चिराग पासवान ने आखिरकार सियासी बम फोड़ ही दिया। अखबारों की सुर्खियां बता रही है कि मोदी और अमित शाह की रणनीति के लिहाज से यह एक बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका। ठीक बिहार चुनाव से पहले यह खबर साबित कर रही है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान को जितनी सीटें नरेंद्र मोदी और अमित शाह दे रहे थे, यानी कि 20 सीटें, वो उनको पसंद नहीं है, नागवार गुजर रही है। और इसी दरमियान एक पोस्टर भी चिराग पासवान का वायरल हो रहा है। अब यह पोस्टर क्यों वायरल हो रहा है और यह पोस्टर के पीछे की कहानी क्या है, आपको दिखाएंगे। एक और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये कि 4 तारीख को, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद, एक बड़ा ऐलान चिराग पासवान करने वाले हैं। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने जो बिहार में माहौल बनाया, इंडिया गठबंधन के लिए माहौल बनाया, उसका असर अब बिहार की सियासत पर दिखने लगा है? यह बात क्यों कही जा रही है? खबर बहुत दिलचस्प है, क्योंकि चिराग पासवान ही नहीं बल्कि मोदी से एक और चेहरा नाराज है, मांझी। जी हां, वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि मसला यहां पर सीट शेयरिंग का है। पहले देखिए, चिराग पासवान एलजेपी के मुखिया, बीजेपी यानी कि मोदी और अमित शाह के कहने पर नहीं चल रहे हैं। चाहते हैं, कुल मिलाकर मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि 20 सीटें दें इनको चुनाव लड़ने के लिए, मगर चिराग पासवान की पार्टी को चाहिए 70 सीट। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। 70 सीट मतलब यह संदेश साफ है कि अगर आप हमको साथ लेकर लड़ना चाहते हैं तो आप हमें 70 सीटें दीजिए। एनडीए का हिस्सा तब जब हमें 70 सीटें मिलेंगी। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया 20 सीटें ले लीजिए, मगर टेंशन मोदी और अमित शाह की यहीं खत्म नहीं हो रही, क्योंकि दूसरी तरफ आवाज आई मांझी की। मांझी को फॉर्मूले के तहत 10 सीटें दी गई हैं, मगर मांझी की डिमांड 40 की है। 40 सीट, उससे कम नहीं। दरअसल हुआ क्या, याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखबारों में एक रिपोर्ट लीक कराई गई कि हमने सीट बंटवारा कर लिया, एनडीए का बिहार में सीट बंटवारा हो गया, सीट बंटवारा सब कुछ डन हो चुका है। हम बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर, नीतीश कुमार 102 सीटों पर लड़ेंगे और एलजेपी को कुल मिलाकर दे दी जाएंगी 20 सीटें और मांझी को 10 सीटें। हो गया बंटवारा। अब यह खबर बाकायदा अखबारों में छप गई, यही छपी ना, यह कहते हुए कि कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई आपसी टकराव नहीं, सीटों का बंटवारा हो गया। मगर अब कहानी में आ गया ट्विस्ट, क्योंकि खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि चिराग पासवान 20 से नहीं 70 सीटों पर संतुष्ट होंगे। अब ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर एक रैली का पोस्टर है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। मुजफ्फरपुर में यह रैली होनी है और इस रैली के भीतर ना तो नरेंद्र मोदी का फोटो, ना अमित शाह का फोटो, ना एनडीए के किसी कोई दल के नेता का फोटो, ना नड्डा जी का फोटो, किसी का फोटो इस पोस्टर में दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली चिराग पासवान। और इस फोटो के भीतर, इस पोस्टर के भीतर यह खबर छिपी है। खबर यह है कि नव संकल्प महासभा रैली इसी नाम से होगी 4 सितंबर को सुबह 11 बजे। तो क्या 4 सितंबर यानी कि 4 तारीख, यानी कुछ ही घंटों के बाद कोई बड़ा फैसला होगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त सब पार्टियां अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं बिहार में। एलजेपी में चिराग पासवान के जो जीजा हैं अरुण भारती, वो इस बात को कहते हैं कि भाई हम नीतीश कुमार के साथ में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार से कम थोड़ी हैं। हमारी पार्टी नीतीश कुमार का जितना वोट बैंक है, लगभग हमारे पास भी वही वोट बैंक है। तो इस लिहाज से सीटों का बंटवारा नीतीश कुमार को ज्यादा क्यों? देखिए, बहुत दिलचस्प बात है, समझिएगा, और यहीं पर ही खेल है। अब याद कीजिए, एलजेपी यानी कि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। ठीक 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, और जिसमें से जेडीयू वाली सभी सीटों पर चुनाव लड़े जहां पर नीतीश की पार्टी लड़ी। जबकि बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारे थे चिराग पासवान ने। मगर हुआ क्या, चिराग पासवान के चलते नीतीश कुमार को कितना नुकसान उठाना पड़ा था, याद करिए। जेडीयू यानी कि नीतीश की पार्टी सिर्फ और सिर्फ
43 सीट पर सिमट गई थी, 43, और जबकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें जीतने में कामयाब हो गई थी। इतना ही नहीं, समझिए गणित को समझिए, एलजेपी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के पास अभी भी बिहार में लगभग 10% वोट शेयर है। यानी इतिहास बताता है कि जेडीयू के खिलाफ चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारने के फैसले का खामियाजा किसी और को नहीं, नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। गौर कीजिएगा, 64 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और वहां नीतीश कुमार की पार्टी जीत नहीं पाई थी। 27 सीटों पर जेडीयू को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा था, 27 सीटों पर। और अब वही स्थिति दिखाई दे रही है। चिराग पासवान का अपना एक सियासी आधार है, दलित हो, अति पिछड़े वर्ग हो, उसके बीच में उनका वोट बैंक है। और बिहार में एलजेपी के अपने 5 सांसद हैं। तो क्या ऐसे में 4 तारीख को यानी कि कुछ ही घंटों के बाद चिराग पासवान साफ कर देंगे कि वो कुर्बानी लेंगे या कुर्बानी देंगे? क्योंकि मोदी और अमित शाह के मुताबिक जो खबरें लीक हुई, जो खबरें छपी अखबारों में, वो जो फॉर्मूला तय किया गया था वही वे फॉर्मूला था कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीट, नीतीश कुमार 102 सीट, चिराग पासवान 20 सीट और मांझी को 10 और उपेंद्र कुशवाहा वारी आरएम को 7 से 8 सीटें कुशवाहा की पार्टी को भी देने का वादा। मगर अभी जो खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव भी फंस चुका है। मोदी और शाह के सामने ये भी एक चुनौती है। पहले वोट चोर का मुद्दा गूंज रहा था, फिर धनखड़ का इस्तीफा हुआ, ट्रंप ने अलग से मोदी जी की इज्जत का फालूदा बना दिया, यहां तक कि दुश्मन देश जिसे हमने कहा चीन, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं मोदी जी। अब बताइए कितने बुरे दिन हैं। विदेश नीति का पूरा बंटाधार हो गया और ऊपर से गली गली राहुल गांधी वोट चोर चिल्ला रहे हैं। और अब दूसरी तरफ सहयोगी यानी एनडीए के सहयोगी, मोदी और अमित शाह के सहयोगी पहले की तरह नहीं डर रहे हैं। यानी मोदी के लिए यह एक बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 तारीख को होना है, इसलिए एनडीए को साथ लेना है। बहुत मुश्किल वक्त है। ऐसे में अब चिराग पासवान हो या फिर जितिन राम मांझी हो, दोनों ने तनाव बढ़ा दिया है, दोनों ने टेंशन दे दी है। 4 तारीख को अलग से चिराग पासवान कोई नया ऐलान कर सकते हैं, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले कहीं चिराग पासवान अपनी राहें अलग तो नहीं कर लेंगे, क्योंकि 4 तारीख को वो रैली करने जा रहे हैं और चुनाव है उपराष्ट्रपति पद का 9 तारीख को। यह भी एक कहानी में ट्विस्ट ला सकता है। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान पलटेंगे, कुर्बानी देंगे या कुर्बानी लेंगे? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।